सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपको पढ़ना है। और आज के वीडियो सीरीज के अंदर बेसिकली हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और इसलिए हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग की सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, द सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू सॉल्व एनी टास्क। यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिनके मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी टास्क को अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिफर्स किया जाता है उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह, जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी पहले पॉइंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडल करने के लिए जो आपके फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, उसको। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो भी एप्लीकेशन होती हैं उन सारी चीजों को हैंडल भी करने में कौन कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर बहुत डीप में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। और जैसे जैसे आप सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलती जाएंगी। अगर आपका ब्रांच सीएस है तो आप अच्छी तरीके से चीजों को इलेबरेट करते चलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रोग्राम होता है जो एक्ट करता है, यानी जो क्या करता है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। यानी जो यूजर होंगे और जो हार्डवेयर होगा उनके बीच का एक इंटरफेस का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि दीज आर system software which is used to translate the instruction of any programmable language in the form that can be executed by the computer system। यानी ये जो आपके लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज के फॉर्म में जो एग्जीक्यूट किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो कंप्यूटर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एग्जांपल्स है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगला हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट इज डिजाइंड एंड डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिनका यूज हम करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो डिजाइन किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं किसके लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क जाता है। और इट कैन बी टू टाइप, यानी जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फॉर द स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कह रहा है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बी यूज फॉर पेंटिंग मेकिंग द प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स एमएस पावर पॉइंट। जो इस प्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रहा है, जिस प्रेजेंटेशन पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, एंड मेकिंग द डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट एमएस वर्ड एंड प्लेइंग सम और वीडियो song or videos for managing any payroll, for the managing any the account tally, for image processing, compressing the file, WinZip for searching the location of the globe, for creating the architecture design, that means CAD, CAM, etc.
यानी जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग सेक्टर में यूज किए जाते हैं। जैसे आप पावर पॉइंट की बात कर लें, हम एमएस वर्ड की बात कर लें, किसी भी वीडियोस को एडिट करना है या फिर उसको किसी सॉन्ग को एडिट करना है तो उसके लिए भी, उस कंडीशन में भी ये चीजें यूज होती हैं। टैली के कंडीशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। कैड, अगर आप अनदर ब्रांच के स्टूडेंट है तो ऑटो कैड के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इनके फीचर्स हैं। एंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क स्मूथली एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अ प्रीलोडेड। ओके, और अगला पॉइंट कह रहा है द सॉफ्टवेयर मे बी अ सिंगल प्रोग्राम, MS Paint and Notepad or a collection of a program that means MS Office known as software package। यानी जो आपके MS Paint आ गया, Notepad आ गया, ये ऑलरेडी सिस्टम में क्या होती है, स्टोर रहती हैं। और ये क्या होता है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। An application program does not necessarily come with the computer, rather the user must purchase them freely download them to use। यानी ज्यादातर जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पेड होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और ज्यादातर जो यूजर्स होते हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर को ही यूज करना प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया और अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। सारे पॉइंट्स को आप लिखते जाइएगा ताकि जो नोट्स है वो आपका बनता रहेगा। और मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।